श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय आदिशक्ति। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं और पुराणों में वर्णित दिव्य घटनाएं सुनाते हैं, जो हमारे जीवन को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। तो प्रिय भक्तों, अगर आप भी भगवान की पवित्र घटनाएं, कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। चैत्र मास महात्म्य की पवित्र कथा, अध्याय 15। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक महान ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या कर रहे थे। उस समय वहाँ सूत जी महाराज भी उपस्थित थे, जो पुराणों में महान ज्ञाता माने जाते थे। ऋषियों ने विनम्रता से सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने हमें चैत्र मास की महिमा और उसके पुण्य फल के विषय में कई अद्भुत कथाएं सुनाई हैं। कृपया अब हमें इस पवित्र महीने की और भी महान कथा सुनाइए। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, चैत्र मास अत्यंत पवित्र महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस समय किया गया स्नान, दान, जप और तप मनुष्य को महान पुण्य प्रदान करता है। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो चैत्र मास के महत्व को और भी स्पष्ट करती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त अत्यंत साधारण जीवन जीता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता और सादा जीवन जीता था। लेकिन उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उसके परिवार को भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। फिर भी देवदत्त ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। कुछ समय बाद चैत्र मास का पवित्र समय आया। देवदत्त ने सोचा, यह महीना भगवान की भक्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यदि मैं इस महीने में श्रद्धा से पूजा और व्रत करूं तो शायद भगवान की कृपा प्राप्त हो। उसने निश्चय किया कि वह पूरे चैत्र मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करेगा। देवदत्त ने प्रतिदिन सुबह उठकर नदी में स्नान करता। इसके बाद वह भगवान विष्णु के मंदिर जाता और पूरे मन से पूजा करता। वह गरीब था, इसलिए बड़े दान नहीं दे सकता था, लेकिन जो थोड़ा बहुत अन्न उसके पास होता था, वह उसमें से भी कुछ भाग गरीबों और साधुओं को दे देता था। धीरे धीरे उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, यह ब्राह्मण बहुत गरीब होते हुए भी सच्चे मन से मेरी भक्ति कर रहा है। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान एक साधु का रूप धारण करके देवदत्त के घर पहुंचे। साधु ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? देवदत्त के घर में उस समय बहुत थोड़ा अन्न बचा था। वह अन्न उसके परिवार के लिए ही मुश्किल से पर्याप्त था, लेकिन उसने बिना सोचे उस साधु को वह भोजन दे दिया। साधु के रूप में आए भगवान विष्णु देवदत्त की भक्ति और दया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक साधु का रूप बदल गया और वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। देवदत्त यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सच्ची भक्ति और दया से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गरीबी के बावजूद दूसरों की सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहेगा। भगवान के आशीर्वाद से देवदत्त के जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। धीरे धीरे उसकी गरीबी समाप्त हो गई, लेकिन देवदत्त ने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता को नहीं छोड़ा। वह पहले ही की ही तरह भगवान की पूजा करता और गरीबों की सहायता करता रहा। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दया भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। चैत्र मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य को महान फल प्रदान करता है। पुराणों में कहा गया है कि चैत्र मास में मनुष्य को प्रातः काल स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु और देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म के पाप से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार चैत्र मास महात्म्य में कथाध्याय 15वां पूर्ण पूर्ण होता है।
यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और दान से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और अगर आपको ऐसी ही पौराणिक कथाएं, व्रत कथा और सनातन धर्म की अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई पवित्र कथा के साथ। जय माता दी, जय आदिशक्ति।